तो टाइप 3 पढ़ेंगे यहाँ पे। तो टाइप 3 क्या है, गिवन रहेगा आपको नेचर ऑफ द रूट, वो आपको नेचर ऑफ द रूट दे देंगे। वो आपको बोलेंगे कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, तो रूट आर रियल एंड इक्वल, तो वो आपको बोल देंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका जो नेचर ऑफ द रूट है वो रियल और इक्वल है, और आपको बोलेंगे फाइंड करो अननोन, मतलब के फाइंड करने के लिए बोल देंगे। टाइप 3 समझा। टाइप 3 क्या है, वो आपको नेचर ऑफ द रूट दे देंगे, बोलेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसका नेचर ऑफ द रूट है वो रियल एंड इक्वल है। तो अपने को पता है कि जब भी नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल होता है तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल होगा तो डेल्टा हमेशा जीरो होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको बोलेंगे फाइंड करो अननोन वैल्यू, दैट इज के फाइंड करने के लिए बोल देंगे आपको। तो ये आपका टाइप 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, सेकंड स्टेप में ना जो आपको कंडीशन दिया है उसका यूज करोगे और के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उम्मीद आपको इतना समझा है। सेकंड स्टेप में आप कंडीशन का यूज करोगे, जो आपको कंडीशन दिया है ना कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो मतलब डेल्टा जीरो, तो आप सेकंड स्टेप में डेल्टा इक्वल टू जीरो इस कंडीशन का यूज करोगे और के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उम्मीद है आपको ये समझा है। टाइप 3 में क्या है, वो आपको नेचर ऑफ द रूट दे देंगे रियल एंड इक्वल, वहां से आपको पता है कि अगर नेचर ऑफ द रूट रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा जीरो होगा, और आपको बोलेंगे फाइंड अननोन। तो स्टेप क्या है, पहले आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर सेकंड स्टेप में आप कंडीशन का यूज करोगे और के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो आपको नेचर ऑफ द रूट दे दिया हुआ है, क्या, रियल एंड इक्वल, फाइंड द के। तो अभी अपने को पता है अगर रूट रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा क्या होगा बेटा, तो डेल्टा जीरो होगा। तो ये पढ़कर आपको पता चलना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू जीरो दे दिया है, तो जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो दे दिया है। फिर आपको के फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे अपन। तो फर्स्ट वाला 3y² प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपने को गिवन में क्या है, गिवन में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यही 3y² प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो, और अपने को दिया डेल्टा इक्वल टू जीरो, है ना। क्वेश्चन पढ़कर आपको ये पता चलना चाहिए क्या क्या आपको दिया है और क्या क्या आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और डेल्टा इक्वल टू जीरो दे दिया है ना। उन लोग ने बोल दिया है कि जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू जीरो है। फिर आपको फाइंड करना है के, है ना, आपको के फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में आप ना ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3y² प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो अभी यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में जीरो, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में ये सब कुछ एलएचएस में आरएचएस में जीरो है, तो अपन डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेरिएबल y है, तो अपन यहाँ कंपेयर करेंगे ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू जीरो से। यहाँ से कंपेयर करो और मेरे को a b एंड c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है, a y² का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में y² का कोएफिशिएंट क्या है, y² का कोएफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। b क्या है, b y का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, तो y का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है k, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c क्या होता है, कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट आपको दिख रहा है 12, तो c की वैल्यू 12 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी सेकेंड स्टेप में अपन कंडीशन का यूज करेंगे और के फाइंड कर लेंगे। तो आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन आपको दिया है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो रूट है, रूट आर रियल एंड इक्वल। तो उन्होंने बोला है जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो यहां से मैं देयरफॉर बोल सकता हूं कि डेल्टा इक्वल टू जीरो है। अभी अपन इस कंडीशन का यूज करेंगे और के फाइंड कर लेंगे। तो अपने को पता है कि डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो डेल्टा की जगह मैं डाल दूंगा b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो अभी इन सब की वैल्यू डाल दो,
वहां से सॉल्व करके आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी क्या था अपने पास, बी अपने पास के है, ये आ जाएगा के स्क्वायर। तो ये -4, ए क्या है, ए आपके पास 3 है, सी क्या है, सी आपके पास 12 है, इक्वल टू 0। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 12 44, तो ये आ जाएगा 44 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को के फाइंड करना है, यहाँ पर 144 क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अभी यहाँ से मेरे को के फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। उससे क्या होगा, उससे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 144, है ना। आपको याद ये रखना है कि जब अंडर रूट आता है तो आगे प्लस माइनस लेके आता है। तो यहाँ पर के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा +-12। तो आपको के की वैल्यू एक 12 मिल गई और के की वैल्यू -12 है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हो तो आगे प्लस माइनस आता है। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत।